बेस्ट मूवी है 2025 के। इस मूवी में वायरल कैसे बनते हैं पूरे डिटेल्स की तरह कवर किया हुआ है। कहानी की विजुअल सब आपको जबरदस्त लगेगी। कहानी की शुरुआत में जंगल के बीच एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है। फार्म हाउस के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक है। ग्रेडी जो ब्लैक का पिताजी होते हैं, दोनों उस फार्म हाउस में रहते हैं। उस फार्म हाउस के पास आसपास जंगल ही जंगल है, कोई घर नहीं है। एक दिन दोनों जंगल के ओर शिकार करने के लिए निकलते हैं। नदी के किनारों से वो जंगल की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक के पिताजी कहते हैं जंगल में ध्यान से और फोकस से बढ़ना चाहिए। ग्रेडी ब्लैक से कहते हैं कि ध्यान से चलो, मेरा बात को सुनो। उस टाइम ग्रेडी को कुछ आवाज सुनाई देता है। गन के पावर ग्लास से देखते हैं तो हिरन होता है। तभी ग्रेडी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्लैक उधर नहीं होता है। ब्लैक को दिखाया जाता है गन के पावर ग्लास से हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको कुछ दिखता है जो कि हिरन नहीं होता है। फिर से देखने से उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। तभी उसका पिताजी आ जाते हैं। तभी ग्रेडी को भी कुछ आवाज सुनाई देता है। दोनों थोड़ा डर जाते हैं और पीछे तरफ एक शेल्टर होता है। दोनों जल्दी से उस शेल्टर के तरफ आगे बढ़ते हैं। शेल्टर के दरवाजे को लॉक कर देते हैं। तभी भयानक आवाज निकालने वाला जानवर उनके पास आता है। ग्रेडी गन के ट्रिगर में उंगली दे के निशाना तान के बैठ जाते हैं। वो भयानक जानवर अजीबो गरीबो आवाज निकालकर हिरन का शिकार कर उधर से भाग जाता है। रात का समय दिखाया जाता है। ग्रेडी फोन पे किसी को बोल रहे होते हैं। ग्रेडी बोलते हैं मैं तो कहानी सुनना था, लेकिन वो सच में होते हैं, वो भेड़िए जैसे इंसान। कहानी शिफ्ट होता है। 30 साल बाद एक शहर को दिखाया जाता है। ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि अभी बड़ा हो चुका है। उसका एक प्यारी सी बेटी है। ब्लैक का बेटी का नाम जिंगर होता है। फैमिली में 3 होते हैं, वो और उसका बेटी और चार्लट उसका बीबी। उसकी बीबी जो एक जर्नलिस्ट होती है, ब्लैक को कुछ डॉक्यूमेंट देती है और डॉक्यूमेंट देख के ब्लैक पता करता है कि उसका डैड अभी जिंदा नहीं है, मर चुके हैं। चार्लेट और ब्लैक के बीच रिश्ते थोड़ा सही नहीं होता है क्योंकि चार्लेट जर्नलिस्ट है और ब्लैक राइटर है जिसको अभी थोड़ा काम नहीं मिल रहा होता है। जिंगर अपने पापा से बहुत प्यार करता है। चार्लट के ऑफिस के पास ब्लैक बैठा हुआ होता है क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल ब्लैक चार्लट को मनाने के लिए आया था। ब्लैक कहता है इस वीकेंड मेरे पिताजी के फार्म हाउस पे जाएंगे क्योंकि मैं बचपन में ही उनसे घर छोड़ के दूर आ गया था। अभी तो वो तो नहीं है, लेकिन उनका पुराना यादें लेके आ जाते हैं और इससे हम तीनों एक साथ वक्त बिताएंगे और हमारे रिश्ते में भी सुधार आएगा। चार्लेट भी मान जाती है। मूवी में दिखाया जाता है कि वो तीनों फार्म हाउस के साइड सफर में निकल पड़ते हैं। इससे जिंगर बहुत खुश होती है। जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे देखते हैं कि रास्ता बंद हुआ होता है। तभी जिंगर का नजर एक आदमी के ऊपर पड़ता है जो शेल्टर में होता है। ब्लैक उस आदमी को देख के हॉर्न बजा के उसको बुलाता है। ब्लैक कहता है उस शिकारी से मैं ग्लैडी का बेटा हूँ। दरअसल मुझे मेरे पिताजी के फार्म हाउस में जाना है, लेकिन इधर तो रास्ता बंद है, कैसे जाएंगे?
शिकारी कहता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हालांकि चार्लोट इससे खुश नहीं होते हैं, फिर भी वो चारों निकल पड़ते हैं ग्लैडी के फार्म हाउस के साइड। रात हो चुका होता है और वो ग्लैडी के फार्म हाउस के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी ब्लैक को कुछ रास्ते में दिखाई देता है, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनका वैन एक पेड़ में टकरा के उस पेड़ में लटक जाता है। वो तीनों सही होते हैं, लेकिन शिकारी के पैर में चोट लगने की वजह से उसका पैर टूट गया होता है और जैसे ही वो सीट बेल्ट खोलता है वो नीचे गिर जाता है। चार्लेट और उसका बेटी गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। तभी ब्लैक को भयानक आवाज सुनाई देता है। वो मिरर में देखता है तो कोई आ रहा है। ब्लैक घबरा के दरवाजा को लगाने की कोशिश कर रहा होता है। ब्लैक देखता है कि शिकारी चोट खा के नीचे गिरा हुआ है। तभी एक बड़ा सा हाथ उसके विंडो पे लगता है, जिससे विंडो टूट जाता है और उसको भी चोट लग जाता है। भयानक भेड़िए जैसा जानवर शिकारी को खींच के ले जाता है उधर से। ब्लैक जैसे तैसे करके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वो तीनों उधर से भागते हैं फार्म हाउस के साइड। भाग के वो फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के अंदर सेफली वो चले आते हैं। ब्लैक उस घर में पावर को ढूंढ के जनरेटर को चालू करके पावर ऑन करता है, जिससे लाइट आ जाता है। सोचो दोस्तों, ऐसे ही आप अगर फंसे होते हैं आपके परिवार और आपके पास कोई चारा नहीं है, आसपास कोई रहने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। कहानी में आके ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजे के साइड जाम कर रहा होता है, वो दरिंदा घुस ना पाए अंदर। नीचे वाला घर में एक रेडियो मशीन मिलता है, जिससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा साइड से कोई जवाब नहीं आता है। ब्लैक को बहुत जोर से भूख लग रहा होता है। वो एक खजूर को खाता है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा होता है। जोर से चबाने की कोशिश में उसका दांत टूट जाता है। उसी टाइम चार्लेट ब्लैक के हाथ में देखता है कि चोट लगा हुआ होता है। उसको चोट इन्फेक्शन ना हो इसलिए चार्लेट ड्रेसिंग करता है। दरअसल ये चोट तभी लगा हुआ होता है जब विंडो टूटा हुआ होता है और जानवर के बाहर से। ब्लैक को कुछ पीछे से आवाज सुनाई देता है। वो आवाज के पीछे जाता है। आवाज ऊपर वाला घर से आ रहा होता है। जब ऊपर वाला रूम का दरवाजा खोल के देखता है तो वो आवाज एक स्पाइडर का होता है, जो उसको बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि ब्लैक का सुनने का शक्ति बढ़ गया होता है। चार्लेट के पास जाता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देता है जो बहुत भयानक जानवर का होता है, जो उनके घर के पास में ही चारों तरफ घूम रहा होता है। ब्लैक भी आवाज का पीछा करते हुए दरवाजे के पास आ जाता है। वो भयानक दरिंदा ब्लैक का पैर पकड़ के खींचता है उसको। चार्लेट दरिंदा के हाथ पे जोर से मारता है अंदर से, तभी छोड़ देता है उसको। ब्लैक टाइम देखता है, जहाँ पर टाइम 1:30 हो चुका होता है। ब्लैक का हाथ का इन्फेक्टेड बहुत बढ़ चुका होता है, इसलिए उसका इम्यूनिटी पावर सही से काम नहीं करता है और उसका बॉडी का बर्ताव भी सही नहीं होता है। धीरे धीरे ब्लैक कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है और वो फूल रहा होता है। जिंगर जब
उसके पिताजी को देखते हैं तो जिंगर को बहुत दुख हो रहा होता है। ब्लैक का बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाता है। चार्लेट ब्लैक के पास जाके कहती है इमोशनल में, तुम ठीक हो जाओगे, पहले जैसा हमारी जिंदगी चलेगा। तुमको बहुत चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता हूँ। ब्लैक चार्लेट की बात कुछ समझ नहीं पाता है। ब्लैक उसको साफ दिखता है अंधेरा में भी, और एक भेड़िए जैसा नजर से दिखता है। जैसे चार्लेट जब बैंडेज को हटा के देखता है तो हाथ पूरा इन्फेक्टेड हो चुका होता है। ब्लैक हाथ को देख के उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका होता है और जोर से खुजाता है, चापता है अपने हाथ को। चार्लेट जब बाहर विंडो से देखता है तो एक गाड़ी खड़ी हुई होती है। चुपके से वो तीनों गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के मिरर को वाइपर से साफ करता है तो आगे तरफ भेड़िया होता है। वो तीनों कपड़ा से बना हुआ एक ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं। ब्लैक एक आइडिया से वो जंगल की तरफ भागता है और चार्लेट और जिंगर वो घर के तरफ जाते हैं। ब्लैक भेड़िया को चकमा दे देता है। ब्लैक जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है तो भेड़िया ब्लैक के ऊपर हाथ देता है और घर के अंदर घुस जाता है और उस दोनों में बहुत ही भयानक फाइट होता है। ब्लैक उस फाइट में भेड़िया को मार देता है। ब्लैक तभी उस भेड़िया के हाथ में देखता है उसका पिताजी का टैटू। वो समझ जाता है और घर के बाहर जल्दी से चला जाता है। बाहर आके ही ब्लैक भेड़िया के रूप में धीरे धीरे परिणत होता है। उसका नाखून और दांत बड़े हो रहे होते हैं। चार्लेट जब विंडो के बाहर देखता है तो वो ब्लैक नहीं होता है, पूरा भेड़िया का रूप ले चुका होता है। वो सब कुछ भूल गया होता है। भेड़िया जिंगर के ऊपर हमला करने वाला था कि चार्लेट चाकू से हमला कर देती है भेड़िए के ऊपर। चार्लेट और जिंगर जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में शिकार का काम चार्लेट को मिलता है। भेड़िया उनका महक सूंघ सूंघ के उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। चार्लेट और जिंगर उसी शेल्टर में छुपे हुए होते हैं जो जंगल के बीच नदी के किनारे होता है। चार्लेट भी गन को उठा के निशाना तान के रखती है उस तरफ। जब भेड़िया अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ट्रिगर दबा देती है चार्लेट। गोली लगने के बाद धीरे धीरे करके भेड़िया मर रहा होता है। ब्लैक मरने के बाद चार्लेट और जिंगर बहुत रोती है। उनका परिवार अधूरा हो गया है। वॉल्कमैन इसी मूवी का कहानी यहीं पे खत्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और इसी तरह ऐसे एक्शन हॉरर सब टाइप का मूवी लाएंगे इस चैनल पे।